बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे जो पहले क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहते हैं कि आप क्या करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैविंग ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। कि आप क्या करें, जो एक्सप्रेशंस है इसका जो एक्सपोनेंट है इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। ठीक है, मतलब आंसर आप किस में लिखे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखे। सो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 के इसकी जो 3 पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने लिखे हैं और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट वो हमारे साथ है -9 होल पावर -5 और मल्टीप्लाई -4 होल पावर -7। इसमें ये जो कहते हैं कि आप क्या करें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट उसका वो क्या करें, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करें, तो इससे मुराद ये एक्सपोनेंट वाला पॉजिटिव। ठीक है, इस साइन को आपने चेंज करना है। ये वाला बेस का जो साइन है ये जो भी हो, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव, इससे हमारे साथ मतलब वो नहीं है। ठीक है, हमने इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट को। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। -9 होल पावर -5 मल्टीप्लाई -4 होल पावर -7। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि a पावर -m ये हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई a पावर m के। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ में ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि a पावर -m अगर इसको हम पॉजिटिव करना चाहें तो इसको हम किस में लाएंगे, डिनोमिनेटर में, उसका मतलब वो जगह चेंज करेंगे। ठीक है, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर हमारे साथ है, इस पर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं -9 डिवाइड बाई 1 पावर -5 मल्टीप्लाई -4 होल पावर -7 डिवाइड बाई 1। तो ये हमारे साथ बराबर है, इसको हम न्यूमिनेटर में लेंगे और इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाई -9 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई -4 होल पावर 7, और इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई -9 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 7। ठीक है, यह है इसका आंसर। इसका एक्सपोनेंट हमने पॉजिटिव किया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर हमारे साथ ये है। ठीक है, सो बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सपोनेंट है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या करेंगे, इसको मतलब 2/3 है, सो 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 3 को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, एज वी नो दैट a पावर -m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a पावर m। सो 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर -5 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 होल पावर 5। ठीक है, सो ये है इसका आंसर। मतलब ये हमारे साथ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 -5 डिवाइड बाई 3 -5, क्योंकि ये हमारे साथ जो -5 है ये होल पावर है, तो 3 को हम ऊपर लाएंगे तो ये 3 5 बन जाएगा और 2 को नीचे लाएंगे, सो ये, और दोनों का चूँकि पावर सेम है सो हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 होल पावर 5। ठीक है, सो ये हमारे साथ इसके बराबर है। बिल्कुल सेम हमारे साथ ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं तो ये हमारे साथ पॉजिटिव बन जाएगा। एज वी नो दैट a पावर -m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a पावर m। सो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 6 मल्टीप्लाई y पावर 8। ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर
m माइनस n, ठीक है। अगर ये हमारे साथ नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव आएगा हमारे साथ। सो पहले इस पर हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं x पावर -4 माइनस इंटू -4, ठीक है। ये मतलब वो ला वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, मल्टीप्लाई y पावर -5 इंटू -7 और मल्टीप्लाई z पावर -7 माइनस इंटू माइनस। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो ये हमारे साथ है -7 और माइनस इंटू 5 माइनस 9 है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, 9 से 5 को माइनस करेंगे, इससे -4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इससे हमारे साथ आएगा x पावर -4 माइनस माइनस +4 मल्टीप्लाई y इंटू -5 माइनस माइनस +7 और मल्टीप्लाई z इंटू -7 माइनस 9 से अगर इसको हम माइनस करें तो इससे हमारे साथ आएगा -4, ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा, ये दोनों कैंसिल, x पावर 0 मल्टीप्लाई y पावर, इससे हमारे साथ आएगा 2 और इससे हमारे साथ आएगा ये माइनस माइनस +4 और -7, सो इससे आएगा -3, z पावर -3 आएगा। सो ये चूँकि नेगेटिव है, सो इसको हम नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और x पावर 0 हमारे साथ 1 के बराबर है। 0 एक्सपोनेंट लॉ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो x पावर 0 की जगह हमारे साथ 1 आएगा और मल्टीप्लाई y पावर 2 अपनी जगह पर और इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है। सो ये z पावर 3 बनेगा, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं y² डिवाइड बाय z पावर 3, ये है इसका आंसर। अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है पार्ट ई और वो है 4 पावर -3 और मल्टीप्लाई 5 पावर -7। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एज वी नो दैट a पावर -m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a पावर m, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5 पावर 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 7, ठीक है। ये हमने इसको पॉजिटिव किया। लास्ट जो पार्ट हमारे साथ है f नंबर और वो है -6r(s) होल पावर -6, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर हमारे साथ जो एक्सपोनेंट का जो पावर है वो है -6, ठीक है। सो इसको हम पॉजिटिव करेंगे और उसके लिए हम इसको मतलब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे साथ सॉल्यूशन होगा -6r(s) होल पावर -6 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -6r(s) होल पावर 6। और ये चूँकि मतलब हमारे साथ इवन है, इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है ये इवन है, तो इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। सो 1 डिवाइड बाय 6r(s), इसको हम होल पावर 6, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और अगर आप नेगेटिव साइन उसके साथ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये था एक्सरसाइज नंबर 7.3, ये हमारे साथ ख़त्म हुआ। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 का, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।